हर गांव में ना एक चौधरी साहब होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि हर टाइम उनके आसपास ना 5-6 लोग जो हैं वो बैठे रहे और चौधरी साहब उनको ऐसे ऐसे अपनी जवानी के किस्से सुनाए कि वो ना उनके ऊपर वाह वाह करते रहे और वो इसी तरह मजमा लगाए रखते हैं अपने पास। तो यही एग्जाम्पल किसी हद तक फिट होती है पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम के ऊपर। उनकी क्रिकेटिंग जो अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई किसी को डाउट नहीं है, चाहे वो 1992 का वर्ल्ड कप हो या फिर 1999 के वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी हो, दो के पाकिस्तान फाइनल के अंदर हारा था, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में वो कुछ अचीव किया जो कि आजकल के क्रिकेटर सिर्फ और सिर्फ मतलब उसका ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन कमेंट्री में ना कुछ वसीम भाई हल्की फुल्की शायद वो अपनी तरफ से मजाक करने की कोशिश करते हैं, कोई जोक्स क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना एक उन्होंने ना मजमा लगाया होता है। तो उसके ऊपर सोचा एक वीडियो बना लें, कुछ थोड़ी बहुत बात कर लें कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वसीम अकरम साहब आजकल ना जो है वो कमेंट्री के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एज अ फैन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ ना वसीम अकरम जैसे माइंड से, जैसे क्रिकेटर से, कि अगर शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं तो वसीम अकरम डिस्कस कर रहे होंगे कि यार इसकी पेस क्यों कम हो गई, क्यों इसका जो इन स्विंग है वो अब कम हो गया है, या मोहम्मद रिजवान ने अभी ये जो फील्ड प्लेसमेंट की है इसमें क्या मजीद बेहतरी हो सकती है, या फिर वो बात कर लेंगे कि नसीम शाह जो है उनकी फिटनेस के ऊपर थोड़ी बहुत वो बात कर लें, या फर्दर अगर हम फिर देख लें तो वसीम अकरम कुछ इस तरह की ना रिवर्स स्विंग की बातें करते हो या फिर पिच की बात कर रहे हो, तो ये बातें वसीम अकरम कर सकते हैं। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं तो ये बात नहीं कर सकता, ना मैं ये चीज समझ सकता हूँ, ना ही मैंने ग्राउंड के अंदर वक्त गुजारा है जो कि वसीम अकरम साहब ने गुजारा हुआ है। लेकिन वसीम अकरम, ये तो चीजें वो हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वसीम अकरम से, लेकिन वसीम अकरम साहब क्या बातें कर रहे होते हैं उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। पिछला मैच जो कि एमसीजी में खेला गया उसमें जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कामरान गुलाम बैटिंग करने आए तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो बात करेंगे कि कायद आजम ट्रॉफी के अंदर कामरान गुलाम के इतने ज्यादा रन हैं, क्योंकि इनके पास कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक पूरी टीम मौजूद होती है जो इनको स्टैट्स भी दे रही होती है कि ये जो खिलाड़ी आया है इसका बैकग्राउंड ये है, इसने पास में ये परफॉर्मेंसेस दी है, इसका यहाँ से ताल्लुक है, इससे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने ज्यादा स्कोर किए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हो, लेकिन वहां पे सर वसीम अकरम जब वो डिस्कस कर रहे थे कि कामरान गुलाम जो है ये तकरीबन 16 बहन भाई हैं और कामरान गुलाम का मतलब 11वां या 12वां नंबर है, जो भी उनका नंबर है वो बता रहे हैं, और साथ जो कमेंटेटर हैं वो पूछ रहे हैं अच्छा तो फिर ये तो पूरी एक सिलेक्शन टीम बन जाती है। उसके ऊपर फिर क्या लग रहे हैं, फिर बात मजीद बढ़ती है। अब मजीद बात आ जाती है कि इन बहन भाइयों में एज का कितना गैप है, मतलब एक भाई जो पैदा हुआ उसके बाद कितने एज का गैप आया, फिर दूसरा, तो ये चीजें जनाब कमेंट्री बॉक्स के अंदर डिस्कस हो रही है। अब ये मेरी तो नॉलेज से बड़ी दूर की बात है कि मैं इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ एज अ फैन, ना कोई और फैन शायद इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हो, बट ये चीजें जो है वो डिस्कस हो रही होती है कमेंट्री बॉक्स में। फिर आज दूसरा मैच था, पाकिस्तान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो मैंने जो अपनी वॉइस है उसका कमेंट्री भी थोड़ी ऊंची की, मैंने कहा चलो सुनते हैं क्या बातें हो रही हैं। इस टाइम पे बात हो रही होगी कि एडिलेड का मुकाम है, सामने बाउंड्रीज लंबी हैं, साइडों पे बाउंड्रीज छोटी हैं, तो जो प्लेयर्स हैं उनको साइडों के ऊपर स्ट्रोक्स खेलने चाहिए। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वहां पे बात क्या हो रही है जी, वो सन 1919 के अंदर एक मैच हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होबार्ट के अंदर, तो वहां पे शायद एडम गिलक्रिस्ट भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निक किया था, तो अंपायर ने आउट नहीं दिया था। बहरहाल वो बात वाकई सच थी और पाकिस्तान वो मैच हार गया था, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में था, बट अंपायर ने आउट ना दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। आई थिंक जस्टिन लैंगर ने भी उसको उस मैच में काफी अच्छा स्कोर किया था और साथ उनका दिया था एडम गिलक्रिस्ट ने। अच्छा, वो बातें चल रही है, वहां पे वसीम अकरम स्टार्ट रिक्वेस्टिंग फॉक्स क्रिकेट के वो फुटेज निकाल के लाए ना सन 1996 वाली, कि वहां पे बस हम देखें कि एडम गिलक्रिस्ट का कितना निक हुआ था। और यार वो यूट्यूब के ऊपर आई थिंक उसके मिलियन में व्यूज हैं, हर बंदा वो देख चुका है, तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ये वाली डिस्कशन वो हो रही है। फिर एक अपना ट्रोलिंग का लेवल लगा हुआ है। उस दिन वो जब कमरान गुलाम आउट हुए पैट कमिंस के सामने, तो डेविड वार्नर कह रहे हैं कि इट्स नॉट पीएसएल और इट्स नॉट मुल्तान बेबी। अब वसीम अकरम ने वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स किया जब ऑस्ट्रेलियन जो है वो एक ओपनर है, उनका नाम भी काफी ज्यादा लंबा है, आई थिंक एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है उनके नाम का, 3 से 4 लेटर्स का वो नेम है, तो मैं तो उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो वो जब आउट हुए तो उस टाइम पे फिर वसीम अकरम साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि इट्स नॉट आईपीएल बेबी। तो ये अच्छा था, क्योंकि 5-6 ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स में एक
पाकिस्तानी कमेंटेटर वसीम अकरम है, तो वो खैर वहां पे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, वहां पे मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट भी मैं करता हूँ, तो वो एक उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। फिर आज अब पाकिस्तान मैच जीत रहा है, अब आप इंजॉय करें। अब वहां पे जब 163 रन के ऊपर ना मैच टाई हो गया। अच्छा, अब हम एज ए जर्नलिस्ट, जाहिर बात है हमने न्यूज भी निकालनी होती है, कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट भी निकालना होता है, तो कमेंट्री को तो हम फिर थोड़ा ऊंचा करके सुन ही रहे होते हैं, उसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम खिलाड़ियों को खेलता हुआ भी देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि कमेंट्री में से हमें कंटेंट मिल जाए। अब वहां पे बाबर आजम ने एक दो बॉलें डॉट की, तो वसीम अकरम ने, आई एम श्योर कि वसीम अकरम ने ये बात की थी कि बाबर आजम सिंगल ले लें और अपनी एवरेज को मेंटेन करें ना। अब बाबर आजम, पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद उनके कान में किसी ने ये बात, शायद अब्दुल्ला शफीक ने आकर बता दिया कि यार ये वसीम अकरम भाई ये क्या कह रहे हैं। तो अगली बॉल के ऊपर बाबर आजम ने रख के जंपा को दिया, लेग के ऊपर छक्का, लो ही मैच फिनिश करो। बहरहाल पाकिस्तान ने आज मैच जीता है। इतवार को देखते हैं कि क्या होता है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को जो पर्थ में मैच है, उसे पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्मेंस देता है।